अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कौन पूछेगा के साथ मैं हूं तारिक बज़मी। कौम के मसीहा कौम का दर्द कितना समझते हैं। रात के इस पहर 24 घंटे खुले रहने वाले RHCs के जिनके बारे में ये हिदायत है कि वहां पर तमाम डॉक्टर्स मौजूद होंगे और 3 शिफ्टों में काम होगा। क्या वहां डॉक्टर्स काम कर रहे हैं या नहीं, डॉक्टर्स प्रेजेंट हैं या नहीं, अवाम अगर वहां पर पुरसाने हाल हो और जाए तो क्या उनके दर्द की दवा होगी या नहीं। आज हम गुजरांवाला के कुछ RHCs जिनमें किला दीदार सिंह और उसके गिरदुनवाह के RHCs हैं उनमें देखते हैं और जानते हैं क्या वो जाग रहे हैं या फिर ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। आइए मेरे साथ। कोट लद्देवाले से निकलकर हम किला दीदार सिंह RHC के लिए रवाना हुए। किला दीदार सिंह की आबादी काफी ज्यादा है और हम ये अंदाजा लगा रहे थे कि यहाँ पर मौजूद डॉक्टर्स और अस्पताल की सहूलियात कदरे बेहतर होंगी, लेकिन जैसे ही हम RHC पहुंचे तो यहाँ पर भी लॉक किया हुआ था, यानी दरवाजा बंद करके अंदर अमला आराम कर रहा था। हम उसी तरह दरवाजे पे दस्तक देते रहे। ये है RHC किला दीदार सिंह, यानी किला दीदार सिंह के लोगों के लिए ये RHC है और यहाँ पर भी दरवाज़ा बंद है। अब देखते हैं कि अंदर कौन है। हमारा फर्जी मरीज जा रहा है और ये इन्होंने लॉक किया हुआ है। दरवाज़ा बजाया जा रहा है। किला दीदार सिंह की भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ ना थी। रात के इस पहर डॉक्टर के रूम में फार्मेसी टेक्नीशियन आराम कर रहा था और डॉक्टर बनकर दवाइयां लिख कर दे रहा था और यह भी मशवरा दे रहा था कि ये दवाई बाहर से ली जाए, जबकि इसके बिल्कुल सामने वाले कमरे में चौकीदार आराम कर रहा था, यानी सो रहा था। बिस्तर लगाया हुआ। स्टाफ नर्स है ना? मशवरा का। ये RHC किला दीदार सिंह है और RHC किला दीदार सिंह में यहाँ पर डॉक्टर साहब आराम फरमा रहे थे। आप ये देखिए कि यहाँ भी डॉक्टर तो मौजूद हैं लेकिन सोए हुए थे। यहाँ पे यहाँ के अस्पताल का अमला सोया हुआ था। फार्मेसी टेक्नीशियन डॉक्टर बना बैठा था और डॉक्टर के रूम में था, जबकि डॉक्टर तैयब जफर जिनकी ड्यूटी थी वो घर में आराम कर रहे थे और वो ड्यूटी पर न पहुंचे थे, जबकि रजिस्टर पर उनकी हाजिरी दर्ज थी। यहाँ पे डॉक्टर साहब आराम कर रहे हैं और इनकी ड्यूटी सिर्फ 12 घंटे। और चौकीदार कहाँ पे आराम कर रहा है वो भी आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे आराम कर रहे हैं, ये तकिए लगा के, ये देखिए ब्लैंकेट रखे हुए आराम से, और हम यहाँ पे दरवाज़ा बजा रहे हैं, बार बार दस्तक दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आए ज़रा आपके अस्पताल का विज़िट करवा देते हैं आपको। आप कहते हैं कि OPD नहीं है, आपके पास दवाइयाँ नहीं है। नहीं, OPD 2 बजे तक होता है। नहीं तो दवाई नहीं होती। तो आपके होते हुए आपकी मौजूदगी में जी ये लॉक कैसे हो सकता है RHC? लॉक कब है? ये मैंने बजाया दरवाजा, पता है आपको? दरवाजा खोला है लेकिन लॉक था अंदर से। नहीं, वो जाली दरवाजा है, जाली दरवाजा तो था। लॉक तो है ना? हाँ, लॉक था। लॉक कर सकते हैं आप? नहीं, लॉक नहीं कर सकते। लॉक नहीं कर सकते आप? नहीं कर सकते। RHC को खुला रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल, आपकी ड्यूटी इसलिए यहाँ पे है। बिल्कुल। और आप पीछे आराम कर रहे थे, सो रहे थे? नहीं, सोया हुआ नहीं था। लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे? नहीं लेटे हुए? नहीं, लेटे हुए नहीं थे। मेरे पास वीडियो है, मेरे पास वीडियो आपके उठने की, आने की। ऐसे ना करें डॉक्टर साहब, पीछे झूठ ना बोलें। नहीं, झूठ की बात नहीं है। पीछे लेटे हुए आप उस पे स्ट्रेचर पे? ऐसी है। ऐसे ही है ना? ऐसी है। चलें आए, इनके हॉस्पिटल की हालत दिखा। इसके बाद हमने अस्पताल का विजिट किया। इमरजेंसी रूम की हालत नागुफ्ता थी और वहां पर बाकियात पड़ी हुई थी। गलाजत का ढेर था और इसके साथ साथ जरासीम ज़दा इंजेक्शंस और पट्टियां पड़ी हुई थी। यानी इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाला सारा वेस्ट इस इमरजेंसी में ताहाल मौजूद था। पूछने पर बताया गया कि यहाँ पर सिर्फ एक स्वीपर है।
डॉक्टर साहब ये बताएं, क्या ये एसओपीज हैं कि आप इसी तरह रखेंगे ना? नहीं सफाई रखनी चाहिए, सफाई रखनी चाहिए। तो सफाई तो आपने ये सारा दिन की नहीं की मेरे ख्याल में। कौन है यहाँ पे एसएमओ? डॉक्टर इम्तियाज सैन। इम्तियाज साहब, आपकी ड्यूटी रात की है, हाँ नाइट है। तो ये गलत है कि नहीं? गलत है। देखिए जी, डॉक्टर साहब खुद तस्लीम कर रहे हैं वहां पे लेटे हुए थे, वो गलत है, लॉक करना गलत है, ये गलत है। तो ये किसने करना? ये है किला दीदार सिंह के आरएचसी की हालत, डीएचओ गुजरांवाला साहिबा और इसके साथ साथ सीईओ डॉक्टर फरजाद भट्ट साहब और इसके साथ साथ डीसी गुजरांवाला। ये आप ये देखिए, खून ब्लड दिखाएं, ये ब्लड और ये सारी चीजें, ये इस वक्त जरासीम ज़्यादा नहीं है, नहीं जरासीम ज़्यादा है ना? है। तो इसका क्या हल है? इसको क्या किया जाता है? असल में हमारे पास सेंट्री वर्कर एक है, वो सुबह ड्यूटी करता है, 2 बजे करता है। सुबह 2 बजे, तो इसका मतलब है ये ऐसे ही पड़ा रहता है? वो शाम को फिर ना उसको बुलाया जाता है फिर। अच्छा, ये आपकी ड्यूटी, आप इंचार्ज हैं रात के? नहीं रात के इंचार्ज कौन? मैं फार्मेसी टेक्नीशियन हूँ। अच्छा, आप भी डॉक्टर नहीं है, तो आप मुझे इंजेक्शन क्यों लगा रहे हैं? ये इंजेक्शन लगा सकते हैं आप? इंजेक्शन लगा सकता हूँ, फार्मेसी टेक्नीशियन इंजेक्शन लगा सकता है डॉक्टर विद कंसल्टेंट ऑफ डॉक्टर। हाँ जी। यहाँ इस अस्पताल में मिडवाइफ और इसके साथ साथ स्टाफ नर्स तो मौजूद थी, लेकिन स्टाफ नर्स और मिडवाइफ ने एयर कूलर लगाकर 4 पाइयां डाल रखी थीं और बिस्तर लगा रखे थे ताकि यहाँ पर आराम से सोया जा सके। ये तकिए, ये 1 चारपाई 2 चारपाइयां, ये देखिए, ये है आपके आरएचसी की हालत कि यहाँ पे फार्मेसी टेक्नीशियन विदाउट कंसल्टेंसी ऑफ डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा है हमारे मरीज को। ये इंजेक्शन नहीं लगा सकते। और ये यहाँ पे स्टाफ नर्स का रूम है, इस्तराहत फरमा रही हैं, आराम कर रही हैं। यहाँ पे 1 चारपाई वो पड़ी है, 1 ये पड़ी है, और ये देखिए दूसरे का बिस्तर यहाँ पे मौजूद है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको नहीं पता चल रहा। ये डॉक्टर साहब के रूम में थे, मैं समझा ये डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने चेकअप किया बाकायदा। हाँ चेकअप आप कर सकते हैं, चेकअप कर सकते हैं आप। तो चेकअप करना डॉक्टर का काम है। डॉक्टर का काम है चेकअप करना, आप कैसे चेकअप कर सकते हैं भाई? आप कैसे इंजेक्शन तजवीज कर सकते हैं? आप कैसे इंजेक्शन लगा सकते हैं? आप कैसे दवाई लिख के दे सकते हैं? मेडिसिन लिख के देंगे? आप तो फॉर्मुलेशन में है ना? बिल्कुल। ये तो काम आपका फॉर्मूले वगैरह का है ना? बिल्कुल। तो आप दवाई भी लिख के दे रहे हैं, आप इंजेक्शन भी लगा रहे हैं और आप आराम कर रहे हैं वहां पे डॉक्टर के रूम में। मैं समझा ये डॉक्टर साहब हैं, और इनके जो इमरजेंसी रूम है उसकी हालत आपने देख ली है। ये किला दीदार सिंह के लोगों के साथ ज्यादती है। डॉक्टर साहब से बात करें। हाँ जी बात करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, आप मेरे ख्याल में डिस्टर्ब किया आपको, है ना? नींद में थे? नहीं, अभी मैं आया था हॉस्पिटल। बोलना। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तो ड्यूटी है हॉस्पिटल में, आप घर में आराम कर रहे हैं? नहीं, अभी आया, आके लेटा हूँ मैं। ये डॉक्टर साहब ज़ईफुल उम्र है? अच्छा डॉक्टर साहब, आप की ड्यूटी यहाँ पे है, जी। तो आप घर में क्यों हैं? मेरे घर शादी है हॉस्पिटल के। सर आप हॉस्पिटल छोड़ के नहीं जा सकते। तो कैसे? तो मैं भी 2 मिनट में आ जाता हूँ। 2 मिनट में आ जाते? नहीं, आप छोड़ के नहीं जा सकते ना, आपकी अटेंडेंस लगी हुई है, आप यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। एक्चुअली अभी पेशेंट नहीं था तो मैं सोया था अभी। डॉक्टर साहब मेरी अर्ज़ सुन लें, मेरी अर्ज़ ये है कि किला दीदार सिंह के जो आरएचसी में आपको यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन आप यहाँ पे नहीं हैं। इसका मतलब आप ड्यूटी में गफलत बरत रहे हैं। यहाँ पे हर शख्स ने बिस्तर लगाया हुआ। आपके रूम में ये जो फार्मेसी टेक्नीशियन है वो मौजूद थे, सोए हुए थे।
ऐसा नहीं है, मैं भी आऊँ कहता तो मैं भी आ जाता मौके पर। देख लें जी, डॉक्टर साहब घर है, डॉक्टर साहब घर में आराम कर रहे हैं। डॉक्टर तैयब जफ़र साहब, इनकी ड्यूटी है यहाँ पे और ये आराम कर रहे हैं घर में। ये सीओ गुजरांवाला, सीओ हेल्थ गुजरांवाला, ये आपको नोटिस लेना चाहिए डॉक्टर फरजाद साहब। आप आरएचसी को अपनी मर्जी से चलाएंगे? नहीं, आप तनख्वाह लेते हैं सरकार से? देते हैं। क्या ये बेड बिछाने की तनख्वाह लेते हैं, बिस्तर बिछाने की तनख्वाह लेते हैं, सोने की तनख्वाह लेते हैं? आप लोग आवाम के टैक्सों से तनख्वाह लेते हैं मेरे भाई। आप डॉक्टर के रूम में वहां पे आराम कर रहे हैं, वहां पे सोए हुए हैं आप। क्या सो सकते हैं आप? लॉक कर सकते हैं आप? बताएं, चीजों का जवाब दें मुझे। तो क्यों कर रहे हैं फिर? चेक कर सकते हैं आप, इंजेक्शन लिख सकते हैं आप, इंजेक्शन लगा सकते हैं आप। नहीं, मैंने मेडिसिन लिखी थी लेकिन असरार पे आप इंजेक्शन। मेडिसिन लिख सकते हैं आप मेडिसिन लिख सकते हैं? नहीं। तो क्यों लिखी आपने? ना ये मेडिसिन लिख सकता है शख्स, इसका नाम क्या है? एजाज अहमद। एजाज अहमद, ये फार्मेसी टेक्नीशियन है यहाँ पे। ना ये शख्स इंजेक्शन लगा सकता है, और ये फार्मेसी का पता भी बता रहा था कि फला जगह खुली होगी वहां से ले लें आप, और यहाँ पे नहीं है मेडिसिन भी नहीं है। नहीं, 2 बजे का मेडिसिन नहीं होती। उसके बाद मेडिसिन ही नहीं है? नहीं, सिर्फ इंजेक्शन। अच्छा जी, इमरजेंसी होती है बस। अच्छा जी, ना ये इंजेक्शन लगा सकता है, लेकिन ये सब कुछ कर रहा था। और हालत आपने वहां पे इमरजेंसी रूम की देख ली। दोबारा दिखाओ शहजाद, ये रूम जो है कि किस कदर पुरतायुश रूम बनाया हुआ है, पूरा आसाइश रूम बनाया हुआ है। यहाँ पे लेबर रूम के हालात चेक करना जरा कि वहां पे क्या हालात व वाकयात हैं। आरएचसी को लॉक नहीं कर सकते, आपने किया हुआ है ना? नहीं कर सकते। तो माफी मांगे किला दीदार सिंह की आवाम से? नहीं बनती माफी? बनती है तो मांगे। मैं माजरत चाहता हूँ। माजरत किससे? किला दीदार सिंह की आवाम से? हैं? मुझसे ना करें माजरत। चोर हैं आप, नाहल हैं, गाफिल हैं आप, गाफिल। पता है आप गाफिल का मतलब क्या है? गाफिल का मतलब यह है कि आप ड्यूटी में गफलत बरत रहे हैं ना गफलत। ये आपने भी गफलत बरती है। जितनी मर्जी नमाजें पढ़े, हुकूकुल इबाद भी पूरे करने हैं, नमाज से कोई शख्स नहीं रोक सकता, ठीक है? लेकिन उसके साथ साथ हुकूकुल इबाद है, ये आपकी ड्यूटी है। ड्यूटी में तो गफलत नहीं बरत सकते। आप बिस्तर लगा के पड़े हैं, आपने बिस्तर लगाया हुआ, चारपाई खड़ी की हुई है। ये आरएचसी है जी, और यहाँ का इमरजेंसी रूम आपके सामने है। आप ये देखिए कि इस आरएचसी में हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि यहाँ की जो इमरजेंसी रूम है उसके हालात ही बड़े ख़राब हैं। और देख लें, और देख लीजिए कि यहाँ पे हालात क्या, बेड्स वगैरह लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है। ये आरएचसी है जी, इसको हमने खुलवाया नॉक करके, मुसलसल नॉक किया हमने, और मैं मुसलसल कॉल भी कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। यहाँ पे अमला भी पूरा नहीं है। जो स्टाफ नर्स हैं, जो मिडवाइफ हैं, वो यहाँ पे आराम से बैठी हुई है, कमरे में बिस्तर लगाया हुआ है। ये फार्मेसी टेक्नीशियन साहब जो हैं वो ये यहाँ पे मौजूद हैं, और इन्होंने इंजेक्शन भी लिखा, सब कुछ किया। सरफराज, ये हालात हैं आपके आरएचसी के यहाँ पे? हमारे रिपोर्टर हैं सरफराज, इनसे जानते हैं तफसील। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे रात को ज़रा पेशेंट को जो है वो प्रॉब्लम होती है फिर इस तरह से, तो ये है कि अद्वियात का भी मसला है। लॉक है बिल्कुल? हाँ जी, इसको लॉक किया हुआ। अच्छा, अद्वियात नहीं मिलता? हाँ, अद्वियात तो है ही नहीं ना, तो ये है कि इस तरह से अपना हो रहा है मामला। तैयब, ये मामला आते हैं यहाँ पे, हेल्थ अथॉरिटी को नहीं पता? जी बिल्कुल तारक भाई, ऐसे ही है कि हेल्थ अथॉरिटी जो वो भी जिस तरह ये खाबे खरगोश के मज़े ले रहे हैं, वो भी खाबे खरगोश के मज़े ले रहे हैं। कई दफ़ा इससे कबल भी कई दफ़ा इस तरह हो चुका है कि जो कोटलद्दा का रूरल हेल्थ सेंटर है वहाँ पर मरीज़ आते हैं, और अगर एमरजेंसी केस के अंदर आते हैं तो वो कहते हैं जी आप गुजरांवाला चले जाएँ, नौशहरा विरका चले जाएँ। लेकिन हमने देखा कि 4 से 5 घंटे जो मरीज़ वहाँ पर तड़पते रहते हैं, तरसते रहते हैं, कोई उनको जो तिब्बी इमदाद ही दे दी है, लेकिन वहाँ पर उनको तिब्बी इमदाद भी नहीं दी जाती। ये ऐसे करते हैं कि रात को 8-9 बजे के बाद जो है अपने जो रूरल हेल्थ सेंटर है इनको अंदर से लॉक लगा लेते हैं, और अंदर बैठ के या तो ये लूडो गेमें खेलते हैं या जो है बिल्कुल आराम से सो जाते हैं। और ये वसाइल इस्तेमाल करें सरकारी? जी बिल्कुल ऐसे ही है। एसी लगाया, एसी लगाए हुए हैं, कूलर तो दूर की बात, इन लोगों ने एसी लगाए हुए हैं, और खुले आम जो है एसी लगा के ये जो है वो मरीज जो होते हैं वो सख्त गर्मी के अंदर जो मर रहे होते हैं, और ये लोग जो है वो अंदर जाके खाबे खरगोश के मजे ले। इन लोगों को पूछने वाले ही नहीं है। पूछने वाला कोई नहीं, आप बैठ नहीं सकते, है ना? और ये इमरजेंसी रूम भी साफ करना है, ये स्पेशल ये डीसी साहब के लिए, डीसी गुजरांवाला और सीओ हेल्थ गुजरांवाला। दिखाता हूँ आपको इमरजेंसी की हालत, पहले भी दिखाई मैंने। ये देखिए, ये इमरजेंसी की हालत है यहाँ पे। कभी विजिट करें सरकार यहाँ पे, कभी तशरीफ लाएं इधर, कभी देखें कि ये हालात हैं। और इनका कहना है कि हमारे पास वसाइल नहीं है, इनका ये कहना है। और क्यों सो रहे हो भाई आप? चौकीदार हैं आप डिस्पेंसरी के? नहीं सर, मैं वार्ड सर्वेंट। वार्ड सर्वेंट? चौकीदार किधर है? चौकीदार किधर है जी चौकीदार? चौकीदार है ही नहीं। चौकीदार दिन की ड्यूटी की है आज। चौकीदार दिन की ड्यूटी? हाँ।
आप रजिस्टर हाजिरी दिखा सकते हैं? दिखाए ना, उसमें डॉक्टर साहब की भी ड्यूटी लगी हुई होगी, उसमें डॉक्टर साहब की भी ड्यूटी लगी हुई होगी। ये ज़रा रजिस्टर हाजिरी देखें, इसमें डॉक्टर साहब भी ऑन ड्यूटी हैं। ये है जी, अटेंडेंस लगी हुई है। आज की डेट, ये जी आज की डेट है, डॉक्टर हाफिज तैयब जफर, ये अटेंडेंस लगी हुई, ये अटेंडेंस है, ये अटेंडेंस है। और ये खाली खाने भी छोड़ देते ताकि बाद में लगा लें। आप ये देखिए, अच्छा इसमें ये कौन है? सुमेरा परवीन, सुमेरा परवेज नाइट की काम है, ये नाइट की है। तो तैयब जफर साहब आज नाइट ड्यूटी पे, तो आज इनका नाम नहीं है। ये तैयब, ये तारिक सुहेल साहब, अच्छा तो ये तारिक सुहेल साहब नहीं है। अच्छा, उन्होंने इवनिंग ड्यूटी की है। अच्छा, अब इसमें देखें चौकीदार, चौकीदार है, कोरोना ड्यूटी की है। किसकी? कोरोना ड्यूटी। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें खाना खा तो लिया। नाइट ड्यूटी है ना? हाँ, तो नाइट ड्यूटी पे चौकीदार नहीं है। और कौन नहीं है? ये गुलशन बीबी उधर अंदर है, वो हैं। हाँ। और ये सुंबल, सुनील सैमुअल। अच्छा सुनील सुंबल, हाँ। ये हैं। हाँ है। कहाँ पे? अच्छा, ये यहाँ पे, ये क्या डेजिग्नेशन है इसका? वार्ड सर्वेंट। वार्ड सर्वेंट है। डिस्पेंसर आज मैं हूँ। आप हैं हाफिज एजाज। अच्छा, तो ये शकीला रियाज कौन है? स्टाफ नर्स, वो यहाँ पे मौजूद है, जो जिन्होंने बिस्तर लगाया हुआ वहाँ पे, ऐसे ही है? ऐसे ही। ये देखिए जी, ये हालात हैं। ये रजिस्टर पे हाजिरी लगी है डॉक्टर साहब की कि वो यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद नहीं है। और इन साहब ने इंजेक्शन लगाने की तैयारी कर ली, मेडिसिन भी लिख दी। ये सारे मामलात हैं। और ये है RHC किला दीदार सिंह। और इस RHC किला दीदार सिंह की हालत आपको दिखाई। आप बिल्डिंग जितनी मर्जी बड़ी बना लें, जितना मर्जी बजट लगा लें, लेकिन अगर ये ड्यूटी से सिंसियर नहीं है, लॉयल नहीं है, तो आप तब्दीली ना ला सकते। मुझे अफसोस है कि किला दीदार सिंह की आवाम के साथ मैं इजहार यकजहती कर सकता हूँ, हमदर्दी का इजहार कर सकता हूँ कि आप पे ऐसे लोग मुसल्लत हो गए हैं। अब CO साहब चाहें तो इनको तब्दील करें, CO साहब चाहें, DC साहब चाहें गुजरांवाला के, तो वो इन पर सख्ती करें, तो कुछ मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। कौन पूछेगा की पूरी टीम के साथ तारिक बज़मी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।